Hello everyone, welcome back my YouTube channel. I am your दिवाकर सर from DS English classes और आप देख रहे हैं दिवाकर सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट, और आज मैं फिर से एक स्पोकन का स्ट्रक्चर लेकर आ गया हूँ। तो बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, गेटिंग। पहला है गेटिंग, मतलब होता है हो रहा है। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार के सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। आप वाज वेयर भी था थे के लिए लगा सकते हैं। फिलहाल में मैं प्रेजेंट टेंस में बता रहा हूँ एम इज आर का प्रयोग करके। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गेटिंग प्लस अदर वर्ड। आपके बाद अदर वर्ड, गेटिंग के बाद जो भी शब्द आए उसको लिख सकते हैं। जैसे मुझे देर हो रही है, तो मुझे देर हो रही है, तो मुझे का स्पेलिंग आई हो गया और आई के साथ एम लगता है। और देर हो रही है, तो हो रही है का स्पेलिंग क्या होगा, गेटिंग, और देर का होता है लेट। लेट मीन्स देर होता है ना, जैसे नहीं कहता लेट हो रहा है मुझे, तो आप इंग्लिश में बोलोगे अब, अरे जल्दी से करो मुझे लेट हो रही है। तो मुझे लेट हो रही है तो क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग लेट। हेलो, कैसे बोलेंगे, आई एम गेटिंग लेट। कम ऑन फास्ट, आई एम गेटिंग लेट। जल्दी करो, डू समथिंग फास्ट, कुछ जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, डू समथिंग फास्ट। आई एम गेटिंग लेट। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, आई एम गेटिंग लेट। आज से हिंदी नहीं बोलना। आपको अगर कभी भी जल्दी में हो, पढ़ाई के लिए लेट हो रहा है, मुझे देर हो रही है जल्दी करो, आई एम गेटिंग लेट। क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, मैं ऊब रहा हूँ। नहीं कहते अरे अब मैं ऊब रहा हूँ, अब जल्दी करो, मतलब कोई सी काम से उबने को कहते हैं मैं ऊब रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर। बोर मीन्स उबना होता है, ठीक है। मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या फिर आप किसी ऐसे जगह हो जहाँ पे आपको नर्वस फील हो रही है, तो क्या बोलोगे, मैं नर्वस हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम गेटिंग नर्वस। समझ में आ रहा है। मुझे बाजार जाने की में देर हो रही है, मुझे बाजार जाने में देर हो रही है, या फिर बाजार जाने के लिए देर हो रही है, जो भी बोलो, बाजार के लिए देर हो रही है, बाजार जाने के लिए देर हो रही है, मुझे बाजार जाने में देर हो रही है। तो आप आई एम गेटिंग लेट टू गो टू द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे नहीं कहता यार जल्दी करो यार मुझे बाजार के लिए देर हो रही है, तो आई एम गेटिंग लेट टू गो टू द मार्केट, आई एम गेटिंग लेट टू गो टू द स्कूल, आई एम गेटिंग लेट टू गो टू द ट्यूशन। राइट, इस तरह से आप सेंटेंसेस को, एक मैंने स्ट्रक्चर दिया, इससे आप बहुत सारे बना सकते हो। आपको कहाँ कहाँ देर हो रही है वहां पे बोल सकते हैं। इस उसे विद्यालय जाने की देर हो रही है, ही इज गेटिंग लेट टू गो टू द स्कूल। ठीक है, तो आई होप है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, तो इस तरह से सीखेंगे वो। चलिए देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जो अगला स्ट्रक्चर है वो है क्या फायदा है, क्या फायदा है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, जब अंत में रहेगा क्या फायदा है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस V4, वर्ब का फोर फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है, इसी के कहते हैं V4। क्या कहते हैं, V4, यानी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड, उसके बाद जो आएगा वो लिखेंगे। जैसे अब का स्पेलिंग नाउ होता है डियर, नाउ मिस होता है अब। एक एक चीजें मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वेरी, बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप। अब पछताने से क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ, आपको सेम लिखना है, व्हाट इज द यूज ऑफ। अब V4 जो आएगा ना, अब V4 कहाँ मिलेगा, पछताना भर्व है ना, रोना भर्व है, जिसके अंत में नाने नहीं रहता है, भर्व होता है, ठीक है। जैसे अब पछताने से क्या फायदा, क्या फायदा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ। रिपेंट का पछताना होता है और आईएनजी लगाना है ना बिफोर, तो व्हाट इज द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ। नाउ मिस अब होता है, अभी मैंने बताया ना, नाउ मिस अब होता है, लास्ट में लिखेंगे या शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब रोने से क्या फायदा है, अब कुछ काम हो गया, घटना हो गया, तो कहेगा अब रोने से क्या फायदा है, संतोष करना चाहिए, संतोषम परम सुखम, समझते हो। अब रोने से क्या फायदा है, व्हाट इज द यूज ऑफ वीपिंग नाउ। अब रोना वर्ब है ना, तो आईएनजी लगाएंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ वीपिंग नाउ। अब चिल्लाने से क्या फायदा है, अब कुछ हो गया, अब चिल्लाने से क्या फायदा, भाग गया चोर मोबाइल लेकर मतलब जो कुछ भी, अब चिल्लाने से क्या फायदा है। व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग नाउ, CRYING क्राइंग। अब यहाँ पे चिल्लाना वर्ब है ना डियर, तो बस इतना समझना है ना कि इसको सेम लिखना है, इसको सेम लिखना है। अब बस जो वर्ब है ना उसमें आईएनजी लगाना है, और नाउ अब का स्पेलिंग लास्ट में लिख देना है, दैट्स इट। और बोलना है,
प्रैक्टिस करना है। आपको ये कभी नहीं समझना चाहिए, मूर्ख स्टूडेंट होता है जो कहता है मुझे आता है सर, आता है तो फिर बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिए, उससे 10 15 20 25 30 सेंटेंस बनाइए और बोलिए, तब तो आएगा। देख तो सबसे बड़ी बात है, देखो बात कि पर जिसे प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। जितना बार बार आप बोलोगे तभी आपको याद रहेंगी चीजें, और इस तरह से कंसिस्टेंसी आएगी। समझ जाओ, इस बात को समझो। ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। अब चिल्लाने से क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग नाउ? अब उसे पीटने से क्या फायदा? अब आया, अब कोई बच्चा है गलती कर दिया तो पीट रहे हो, मारो रहे हो, धप धप मार रहे हो, ये कर दिया, ये गलती कर दिया, बच्चा है भाई, होता है गलती, तो पिटने से क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ बीटिंग हिम नाउ? हिम मतलब उसे, ठीक है ना। और लड़की होती तो हर लगाते हैं, ठीक है, हर लड़की रहेगी तो हर लगाएंगे और लड़का है तो हिम लगाएंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ बीटिंग हिम नाउ? नाउ में सब होता है। तो आज के लिए विदा लेते हैं, बस इतना ही। फिर अगले वीडियो मिलते हैं एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ। तब तक के लिए आज तक बाय बाय, जय हिंद।